जिस तरह आदिल 20-21 साल की उम्र की जब हम बात करते हैं तो हम अभी सोच रहे होते हैं किस डायरेक्शन में हमें जाना है, हमें करना क्या है, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चल रहा होता कि उनके अंदर टैलेंट क्या मौजूद है। या हम सिर्फ अपनी स्टडीज़ में लगे होते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में उस तरह से प्लान नहीं कर रहे होते। यही होता है कि अच्छे मार्क्स ले लें, देन वी विल डिसाइड कि हमने करना क्या है। वैसे माँ बाप देख रहे होंगे सबके मार्क्स लेना भी, हमारा तो टाइम गुजर गया, हमने जो करना था कर लिया। पढ़ाई करना तो बहुत अच्छी बात है, ज़ाहिर आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ अपनी स्किल्स पे छोटी उम्र में काम करना ज़ाहिर वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आज इसी हवाले से आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तरह तरह की खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उन्होंने लॉलीवुड, हॉलीवुड और बॉलीवुड के कई फनकारों की तस्वीरें बनाई हैं, जबकि वो बाबर आजम और आतिफ असलम समेत दीगर सुपरस्टार्स की तस्वीर भी बना चुके हैं। और जाहिर सी बात है, अगर बात की जाए उनकी फोटोग्राफी की, फैशन फोटोग्राफी उनकी बहुत ज़बरदस्त है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी, जो है वो ब्रांड्स के लिए वो फोटोशूट भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा 21 साल इनकी उम्र है और साथ साथ जो है वो फिल्म मेकिंग भी कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स को बना रहे हैं। एग्जैक्टली, और बहुत सारी चीज़ें सारा वो साथ लेके चल रहे हैं। आप जरा पूछते हैं कि 21 साल की उम्र में किस तरह से उन्होंने ये काम किया। एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट, 11 मई को जो कश्मीर हम स्टाइल अवार्ड्स हुए उसमें भी उनको अवार्ड से नवाजा गया। उनको राइजिंग स्टार मिल गई अर्ली एज में, माशाल्लाह। एग्जैक्टली, राइजिंग स्टार इनको जो है ये इस अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो आज रखते हैं हम बात कर रहे हैं सबूर अकरम की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबूर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको अवार्ड की। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। सबूर, इतनी छोटी सी उम्र, सबसे पहले तो ये बताएं, ठीक है काम पे ज़रूर आएंगे, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त 20 साल 21 साल के नौजवान लड़के लड़कियां जो है वो आपको देख भी रहे हैं। किस तरह से अपनी डायरेक्शन का तयन किया जाता है कि ये मेरी स्किल्स हैं जिन पे मुझे काम करना है? बस आई थिंक कि हमारे पास जो टाइम का एक एलिमेंट है ना, बहुत लिमिटेड होता है हर किसी के पास। सो हम लोग काफ़ी जो जैसे मेरे एज के जो बच्चे होते हैं, मेरे जो अपने फेलोज होते हैं, सो आई सी एवरीवन वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम वरिंग अबाउट थिंग्स कि अपने फ्यूचर में कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आई थिंक आपको जिस चीज़ में आप पैशनेट हो, जिस चीज़ को आप सीखना चाहते हो, आप टाइम वेस्ट करे बगैर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। अच्छा, ये टैलेंट है, सीखा कब आपने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तस्वीर बनाना कब सीखा आपने? I started I'm doing photography for the past 9 years और AI के साथ I started working last year। अच्छा, और ऑब्वियसली उसमें अच्छा, अब जाहिर है ज़बूर ऐसे में है कि ज़ाहिर आपने जिस तरह से बताया कि ज़ाहिर आपको अपने टैलेंट का पता चलता है और उसके बाद ऑब्वियसली आप अपनी स्किल्स पे भी काम करना शुरू कर देते हैं। सो अब AI के थ्रू ये कब आपने सोचा कि आप मज़ीद जो है वो अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हैं? कब आपको लगा कि हाँ इस टैलेंट को आपने बहुत अच्छे से स्किल को आपने आगे पॉलिश करना है? अब AI जब मैंने यूज़ किया था तो मेरा एम ये था कि मैं ऐसे सिनेरियोज बनाऊं, ऐसे पोस्टर्स बनाऊं और ऐसे फिल्म्स बनाऊं जो ऑब्वियसली बजट वाइज मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। बट AI के ऐसा टूल था जो आई थिंक मेरे इतने साल की जो लर्निंग थी इन फोटोग्राफी वो मैंने यूज़ की विद AI, और उससे मैंने ऐसी चीज़ें निकाली दैट आई कैन रिप्रेजेंट इन द इंटरनेशनल मीडिया कि मतलब पाकिस्तान के पास भी ऐसा पोटेंशियल है, हमारे पास बहुत स्टोरीज़ हैं, कल्चर है, हमारे पास पर्सनैलिटीज़ हैं, हम उनके बारे में अगर फिल्म्स बनाना सीखें, हम उनके बारे में एक प्रॉपर एसेट्स यूज़ करें ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें। सो मेरा सिर्फ प्राइम मकसद वो था कि हम इंटरनेशनल मीडिया के सामने पाकिस्तान का कल्चर ला कर रख सकें। अच्छा, पाकिस्तान की प्रोजेक्शन आप कर रहे हैं, साथ साथ जो है इंटरनेशनल जो काफ़ी फनकार हैं उनकी भी तस्वीर बना चुके हैं। लॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, कई स्टार्स की आपने तस्वीर जो है AI के जरिए बनाई है। सबसे अच्छी आपको अभी तक की पिक्चर अपनी और स्पेशली किन तक आपने पहुंचाई भी है, किसने अप्रिशिएट भी किया है? जब मैंने ये जब सारी सीरीज स्टार्ट हुई थी तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसको इतना अटेंशन मिलेगी, बिकॉज सबसे पहले इंडियन आर्टिकल्स और इंडियन मीडिया ने तो उसको बहुत ज़्यादा ग्रैब ऑन किया था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स डाले थे और उन्होंने बहुत पॉजिटिव आर्टिकल्स डाले थे कि देयर इज़ अ किड अक्रॉस द बॉर्डर और जो हमारे बारे में इतना अच्छा लिख रहा है, हमारे बारे में पोस्टर्स बना रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ था। लेकिन जो मेरा अपना से सबसे पर्सनल जब सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट था ना वो था जब मैंने अर्तुगरुल की सीरीज़ बनाई थी। अर्तुगरुल की जो अपनी टीम थी टर्की में, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था फिर कि उनको वो पोस्टर चाहिए थे टू शो अर्तुगरुल इन पाकिस्तान। सो वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जो उसके थ्रू मिला था। अच्छा, और ज़बूर ऐसे में ज़ाहिर है फैशन फोटोग्राफी भी आप करते हैं, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। फोटोग्राफी की ये जर्नी आपने कब शुरू की है और अभी ज़ाहिर है बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनको आप सर्व भी कर रहे होते हैं? मैंने फैशन फोटोग्राफी स्टार्ट की थी
व्हेन आई वाज 19 एंड फैशन फोटोग्राफी मैंने इसलिए स्टार्ट की थी ताकि आई कैन स्टार्ट एक्सप्रेसिंग माई क्रिएटिव पोटेंशियल थ्रू सम मैनर। और जो भी ब्रांड होता था, अब एक कमर्शियल वर्क भी होता है, देन देयर इज एक्सपेरिमेंटल वर्क। अगेन मेरा सिर्फ एम ये होता था कि मैं ऐसा काम प्रेजेंट कर सकूं, ऐसा काम कर सकूं ब्रांड्स के लिए जो उनकी कमर्शियल वर्क्स को तो पूरा कर सके, लेकिन अगेन इट्स अ वर्क दैट आई कैन रिप्रेजेंट इन द इंटरनेशनल मीडिया, ताकि हम दिखा सकें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कि देयर इज सो मच पोटेंशियल वी कैन डू। और ऐसे में सबूर ज़ाहिरा, मैं आपको जब इंस्टा पे मैंने फॉलो किया और मैंने आपकी फ़ोटोग्राफी देखी ओवरऑल, सो मुझे वो बहुत डिफरेंट लगी बाकी जिस तरह आप देख रहे होते काम। और ये बड़ी बात होती है कि आपका काम स्टैंड आउट करे और वो दूसरे से बहुत मुख्तलिफ लगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत डिफरेंट लगी, जिसमें आपको एक ज़बरदस्त किस्म की एडिटिंग भी मिलती है। तो ये भी बताइएगा कि आप एक पिक्चर क्लिक करने का क्या प्रोसेस होता है, जो कि आपके माइंड में होता है कि क्या चीज़ आपने हाईलाइट करनी है, एट द सेम टाइम एडिटिंग में किस तरह से उसको निखारने की जरूरत होती है? जैसे फिल्म में 3 प्रोसेस आ जाते हैं, आपकी प्री प्रोडक्शन आती है, आपकी प्रोडक्शन आती है, देन पोस्ट प्रोडक्शन आती है। वैसे ही फॉर पिक्चर्स मैंने उसको हमेशा वैसे ट्रीट किया है कि आई कैन डू माई रिसर्च और मैं अपनी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। जब मैं प्लानिंग स्ट्रॉन्ग करता हूँ तो उसकी एग्जीक्यूशन भी उतनी अच्छी होती है। और वो मेरे पास बहुत एक स्पेसिफिक माइंड में एक पिक्चर होती है जो मैंने जैसे एग्जीक्यूट करनी होती है, तो मेरे लिए फिर ज़्यादा मज़ेदार होता है कि आई कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट द वे आई वांटेड टू। चले, आपने अभी स्टिल्स का तो हमें बता दिया, आपने शॉर्ट मूवीज़ वगैरह भी बनाई हैं, सिनेमाटोग्राफर एज ए वहाँ पर भी काम किया है? जी, मैंने शॉर्ट फिल्म्स का तो मुझे बहुत शौक है। और सबसे ज़्यादा कौन सी ज़बरदस्त गई जिसमें लगा कि मेरा काम बहुत अच्छा है और एप्रिसिएशन भी ज़्यादा मिली? अब दोस्त हु नो मी उनको पता है कि मैं स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, लाइक एक्चुअल बहुत बड़ा फैन हूँ, एंड सुपर हीरो जॉनरा का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। और मेरा बहुत एक बड़ा ड्रीम है कि वन डे आई कैन एक्चुअली introduce a cinematic universe in Pakistan based on these superheroes and अपने original characters बनाए। So उस Spider-Man के लिए ही I created a short film back in 2019, जब 2019-2020 के दरमियान इस टाइम पे थी, जिसके ऊपर मैंने एक खुद ही सेल्फ फंडेड एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी अबाउट स्पाइडरमैन, और वो उसको बहुत अट्रैक्शन मिली थी। दैट वाज सेल्फ फंडेड और वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी शोकेस गई थी, वो सिनेमास पे भी लगी थी, एंड उसको काफ़ी एक्चुअल स्पाइडरमैन के कास्ट वाले लोगों ने काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया था, तो उसकी उस तरह से वर्क बहुत ज़्यादा थी। सो वो मेरा आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। सबूर, आखिर में मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि ज़ाहिरा आप यंग हैं और माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, अपनी डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपना नाम बना चुके हैं, अवार्ड्स आप हासिल कर रहे हैं, हर तरफ से अप्रिसिएशन है। इतनी सी एज में ज़ाहिरा आपको बहुत कुछ मिलता जा रहा है, वो आपकी मेहनत के बलबूते पे मिलता जा रहा है। इस वक्त जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं 20 साल, 21 साल, 22 साल, जिनकी उम्र है और अभी उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और स्पेशली जो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। आई थिंक दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अल्लाह मियाँ, कि अल्लाह मियाँ ने मुझे इतना इस काबिल समझा है, उन्होंने मुझे काफ़ी ब्लेस किया विद ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज़। एंड इफ़ आई कैन एडवाइज एवरीवन माय एज इज़ के काम करते रहें, मतलब जस्ट डोंट गिव अप ऑन द वर्क यू डूइंग। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट है तो उसके ऊपर बस मेहनत करते रहें, एंड अगर आप किसी चीज़ में फेल भी हो जाते हैं तो बजाय कि आप टाइम वेस्ट करें और उसके ऊपर अपने आप को गिल्टी फील करवाने के लिए, आई थिंक इट्स मच बेटर कि आप किसी और सेगमेंट में चले जाएं। मतलब कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, आगे जाते जाएं, क्योंकि अगर आप अपने आप को रोक देंगे तो देन आई डोंट थिंक देयर इज एनी पोटेंशियल। एंड द वन एडवाइस आई रियली वांट टू गिव एवरीवन इज कि जितना ज़्यादा बड़े ख्वाब सोच सकते उतने ज़्यादा सोचो, मतलब इंक्रीज योर लेवल ऑफ इमेजिनेशन फॉर योरसेल्फ, अपनी पोटेंशियल उसी वे में ग्रो करें ताकि आगे साथ साथ बढ़ते रहें, अपने गोल्स को बहुत प्रोमिनेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। बस गोल्स अपने डेफिनेटली बड़े रखें। जैसे भी कुछ दिन पहले हमारे साथ जेम्स मैकमिलन थे, जो स्पाइडरमैन हॉलीवुड से हमारे गेस्ट थे, जिन्होंने उसको जो है एज ए DOP जिसको प्रोड्यूस किया था सारी चीज़ें मामलात में, और आज हमारे साथ पाकिस्तानी स्पाइडरमैन के सिनेमाटोग्राफर। एग्जैक्टली, सो ये टैलेंट है, देखिए जी आगे चल के ऑब्वियसली सबूर भी बहुत आगे जाएंगे। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की सबूर के, किस तरह से आपको अपनी एनर्जी को भी चैनलाइज करना चाहिए, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि इतनी इस एज में गोल सेट करना, और फिर जो आपके अंदर एक एनर्जी होती है यंग होने की, उसको आप चैनलाइज करें और प्रोडक्टिव वे में आप ज़ाहिर उसका इस्तेमाल भी करें। सबूर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।